इन दिनों भानु प्रताप शाही द्वारा लगातार आपके कई बातों को जो है सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा हो या कई मुद्दों को लेकर लगातार आप पर पावर ग्रिड को लेकर और कई ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जिस पर वो आपसे पूछना चाहते हैं कि छोटे राजा जी से पूछिए कि पावर प्लांट का क्या हुआ, बेरोजगारी हमने खत्म किया कि नहीं, या लोग कैसे सासाराम, डिहरी, चंदौली, बनारस लोग जो है लगातार जाया करते थे पलायन के लिए और धन कटनी के समय, और वो समय अभी भी है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में उनके द्वारा जो लगाया गया लगातार वो ट्वीट्स कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो क्या इनमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली इस बात की चर्चा हम निश्चित रूप से करेंगे कि भानु प्रताप शाही अब क्षेत्र के नेता नहीं रह गए, सोशल मीडिया के नेता रह गए। इस सोशल मीडिया में ट्वीट करने के अलावा इनके पास कोई विज़न नहीं है कि हमारे क्षेत्र के लोग किस तरह से क्षेत्र में विकास हो। ये प्रतिशोध की भावना शुरू से लिए हैं और आज भी ले रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि एक आदमी प्लांट का निर्माण करा रहा है, एक आदमी प्लांट को रद्द कराने पर लगा है और रद्द कराया, तो निश्चित रूप से उनकी मंशा आप समझ लीजिए। राज्य सरकार की कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार भी जो है उसको चला रही है। ऐसा थोड़ी है कि उसको बंद कर दिया, भले सरकार उनकी हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार की जो योजना चलाई जा रही है उसको केंद्र सरकार भी चला रही है। जैसे नरेगा मनरेगा को आप देख लीजिए, शुरू से ये योजना है। उसी तरह से जनप्रतिनिधि अगर मान लीजिए एक बार चुने गए, हार गए, दोबारा कोई दूसरा चुना गया, तो उसको तो बढ़ाना चाहिए ना कार्य को। बेरोजगारी बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि कर रहा है, जो आज भी बेरोजगार उनके वजह से हुआ है। अगर मैं 2024 में चुनाव नहीं जीतता और सदन में इस बात का चर्चा हम गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, अगर हम सदन में, पिछले सदन में जब पहली बार सदन चला था, तो हमने ये वो आवाज उठाने का काम किया था कि आखिर पावर प्लांट का क्या हुआ, क्या स्टेटस है पावर प्लांट का। पावर प्लांट 2014 में माननीय उस समय का भी तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उस समय भी आधारशिला रखने का काम किया था। उसके बाद हम चुनाव हार गए। उसके बाद 2014 के बाद 2019 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो है, 17 में भी आप विधायक रहे, 19 में भी आप विधायक रहे, और जिस जमीन में पावर प्लांट का निर्माण होना था उस जमीन को आपने माइंस क्षेत्र घोषित कर दिया। मोरिया कोल ब्लॉक को जो है आवंटित था उस पावर प्लांट को, उसने आपने 19 को रद्द करा दिया। तो आपकी मंशा क्या है? हम लोग काम कराना चाह रहे हैं, बेरोजगार की व्यवस्था कराना चाह रहे हैं, रोजगार देना चाह रहे हैं, आप रोजगार मिटाना चाह रहे हैं। सिर्फ आपको ये जलन है या आपको ये प्रतिशोध है कि भाई अनंत प्रताप देव ने पावर प्लांट का आधारशिला रखाया। तो भाई मेरे पिता ने क्रेशर प्लांट लगवाया था, हम पावर प्लांट, आज वो बंद है, क्रेशर प्लांट बंद है। और क्या नाम है, क्रेशर प्लांट करीब 20 वर्षों से बंद है। 15 साल के तो विधायक ये रहे हैं, कभी आवाज उठाने का भी इन्होंने काम नहीं किया कि भाई क्रेशर प्लांट चालू हो। नीलाम भी हो गया, केंद्र सरकार ने नीलाम भी कर दिया। तो उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि जो काम हम करते हैं उसको निरस्त कराओ, क्योंकि इनकी बदनामी हो। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ क्या है? इसमें जुड़ा हुआ युवा है, इसमें जुड़ा हुआ बेरोजगारी है। अगर पावर प्लांट का निर्माण होता है तो बेरोजगारी भवनाथपुर विधानसभा से, गढ़वा जिला से खत्म होगा। लेकिन हमारे पास प्रमाण है, जब हम प्रश्न उठाए तो माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से जवाब कागज हमको दिया कि रद्द करा दिया गया है। अब बताइए, 17 और 19 में हम विधायक थोड़ी थे, विधायक वो थे, तो रद्द तो उन्होंने कराया, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। बेरोजगारी वो खुद ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको जवाब देना पड़ेगा। हम कहाँ गलत कह रहे हैं कि बेरोजगारी उनके वजह से बढ़ी है, इसका प्रमाण है हमारे पास। आज जो खाली जमीन है, 4000 एकड़ जमीन भवनाथपुर में,
हमको लगता है झारखंड में एक जगह 4,000 एकड़ जमीन कहीं नहीं कहीं नहीं है हो। जो हमारे यहाँ है। तो तुमको व्यवस्था करना चाहिए था ना। कभी जमीन को खुदवाने लगेंगे कि पावर प्लांट निकल जाए, और हम पूछेंगे कि भाई सीमेंट फैक्ट्री खोजिए। 15 साल आप सीमेंट फैक्ट्री के लिए कहे कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, खुटिया माइंस चालू करवाएंगे, खुटिया माइंस में भी चालू हम करवाएंगे, नगर उटारी को जिला हम बनवाएंगे, भवनाथपुर को अनुमंडल हम बनवाएंगे। ये तो उनके घोषणा में भी। उनके घोषणा पत्र में भी था। कहाँ चला गया 15 वर्ष का ये घोषणा पत्र? तो अपने गिरबान में भी झांके कि बेरोजगारी मैं दूर कर रहा हूं कि बेरोजगारी की व्यवस्था ये दूर कर रहे हैं कि रद्द करा करके बेरोजगार बेरोजगारी रहे और इसका राजनीतिक हम लाभ लें। ट्वीट की आपने बात की, उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि सीमेंट फैक्ट्री का क्या हुआ? आपने शायद उसका भूमि पूजन भी कराया है। सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन मैं नहीं कराया हूँ। सीमेंट फैक्ट्री की चर्चा भानु प्रताप शाही ने की है। भानु प्रताप शाही जब उस क्षेत्र के विधायक थे और उस समय स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उस समय से इनका नारा है कि नौजवान को हम बेरोजगार को, और जब नौजवान संघर्ष मोर्चा छोड़े और भाजपा का दामन थाले तो उस मंच में उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को व्यवस्था के लिए जो है सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा। कहाँ सीमेंट फैक्ट्री चला गया उनका? हमने कभी भी नहीं सीमेंट फैक्ट्री के लिए कहा है, उन्होंने कहा है। हम तो पावर प्लांट के आज भी हम तैयार हैं, आज भी हम लगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पावर प्लांट का निर्माण करवाया जाए, भले रद्द किया हो लेकिन शुरू से भी हम काम करें। लेकिन पावर प्लांट का निश्चित रूप से, चूंकि हमारे यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आधारभूत संरचना भवनाथपुर में, आपको घाघरा में बहुत बड़ा डैम है, बगल में सोन है, पानी की भी कमी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सफल योजना है और इस योजना को मेरे ख्याल से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नौजवानों को देखते हुए कि कम से कम बेरोजगार की व्यवस्था हो, नौजवान कम से कम बाहर ना जाएं। जो सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई जाते हैं वो कम से कम अपने ही घर पे रह के अपनी व्यवस्था खुद करें, इसलिए व्यवस्था हम लोगों ने की थी। आपके यहाँ काफी डैम और काफी जगह वैसे है जहाँ पर्यटन स्थल बनाए जाने पर वहाँ के लोगों को भी काम मिल सकता है। उस पर क्योंकि आपका 1 साल कार्यकाल का इस वर्ष हो गया, तो ऐसे में आप क्या वहाँ के लोगों को देना चाहते हैं? कुछ डैम हमने दिया है पर्यटक स्थल के लिए। हाँ, माननीय मंत्री जी से हम लोग बराबर संपर्क में हैं कि कुछ डैमों को, उस समय भी जितने भी डैम हमारे विधानसभा में बनी हुई आज दिख रही है, वो स्वर्गीय हमारे पिता भैया शंकर प्रताप देव, जो 4-5 बार उस क्षेत्र के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उनके माध्यम से आज जितना डैम बड़ा बड़ा दिख रहा है वो उन्हीं का देन है। जो आज हम लोग माननीय पर्यटन मंत्री से मिलके हम लोग प्रयास में है कि उसको पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए, ताकि वो एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सके। कुछ डैम हम लोगों ने लिख के दिया है। तो 1 साल के कार्यकाल में आप अपने क्षेत्र के विषयों को जो लगातार धरातल पे उतारने की कोशिश आपने की है, तो क्या जनता को आप बताना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपका ये जो 1 साल रहा वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, क्योंकि कल शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था, तो ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं भी आप लोगों के बीच हुई होगी। देखिए, हम जिस तरह से मेरे पूर्वज जन सेवा की भावनाओं से राजनीति किए और एक विधानसभा का सदस्य होने के नाते जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए खरा उतरने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि हम अपने सदन में अपने क्षेत्र की आवाज़, अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का काम करें। सबसे पहले तो चुनाव 2024 में, 2009 में भी मैं चुनाव जीता था, 2014 तक तो बहुत से कामें हुई, और 2024 में भी चुनाव जीता तो सबसे बड़ी योजना हमारी सरकार, महत्वपूर्ण योजना जो गरीब की योजना है, मैया सम्मान योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से चलाया गया। 1,000 से 2,500 रुपया जो वादा किया था उन्होंने पूरा करने का काम किया। और जो महिलाएं जो स्वावलंबन बनाना चाहती हैं, उनको बलवान मैया योजना का भी
चलाया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाएगा, ताकि उनके बच्चे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई, उनके परवरिश के लिए एक गरीब महिला को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। अभी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम चली, उसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन अगर पड़ा तो मैया सम्मान योजना का पड़ा। निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि इसको जल्दी से जल्द पोर्टल खुलवा करके उन लोगों को भी, जिन लोग छूट गए हैं, उन लोगों को भी जुड़वाने का काम करें। और दूसरी बात कि जो रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, मेरे ख्याल से बिजली की समस्या तो हमारी सरकार जब 2019 में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, इसके बाद हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी रहे, दोनों ने मिलके हम लोगों ने पूरा आवाज़ उठाने का काम किया। और आज स्थिति ये है कि 24 से 22 से 23 घंटा जो है बिजली जो है आपको हमारे गढ़वा जिला में मिल रहा है, और खास करके भवनाथपुर विधानसभा में। डंडई और धुर्की क्षेत्र में लगातार पहले आपका काफी जो है वहाँ लोग नाम लेते थे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया में ये चीजें आई है, आप इन दिनों उधर जा नहीं पाते हैं। वहाँ के लोगों का काफी शिकायत है और कुछ कुछ छोटी छोटी जो डिमांड्स है, तो क्या इस बार जब आप जाएंगे तो क्या उन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करेंगे क्या? निश्चित रूप से। देखिए, डंडई और ढुरकी का इलाका जो है वो ये मेरे ख्याल से आदिवासी बेल्ट है, अल्पसंख्यक लोग भी हैं वहाँ। और डंडई और ढुरकी में मेरा कार्यक्रम भी कई चला है, कई हम शिलान्यास भी किए हैं, लेकिन विगत आप सुने ही होंगे ब्रेन हैमरेज के चलते 3-4.5 महीना हम बिल्कुल परेशान थे। तो अब जिसको ब्रेन हैमरेज हो जाए वो तो मान लीजिए अस्पताल में ही रहेगा। अब ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं, अभी सदन में भी हमने हाथी की आवाज़ उठाई, जो हाथी वहाँ पे कितने घरों को, कितने लोगों को, कितने फसलों को नुकसान किया है, उसके मुआवजे की भी चर्चा हमने सदन में रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से 4 साल का वक्त है, और ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा कि सुरक्षित हमें रखें, और ये आने वाले दिन में, आने वाले समय में ढुरकी और डंडई में हमने जो भी क्षेत्र की समस्या है उसको दूर हमने निश्चित रूप से करेंगे। और अभी आपने कल देखा होगा गैर सरकारी संकल्प में हमने तुलसी दामर माइंस के लिए जो 10,000 ये क्या नाम है मजदूर वहाँ काम करते थे, आज बेरोजगारी की स्थिति में है। कभी भी इसकी आवाज़ पूर्व के जनप्रतिनिधि ने उठाने का काम नहीं किया। जो हमने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने माननीय सरकार को हमने अवगत कराने का काम किया है कि तुलसी दामर माइंस का लीज जो है वो ख़त्म हुआ है, उसको किसी तरह पुनर्जीवित करके लीज को जीएमडीसी से उसको करवाएं, और अविलंब जो है तुलसी दामर माइंस को चालू करवाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधायक जी एक अंतिम सवाल है, बार बार लगातार ये अफवाहें क्यों उड़ती है कि जेएमएम जो है बीजेपी से मिलकर जो है गठबंधन सरकार बनाए? क्या लगता है कि ऐसे अफवाह क्यों फैल रही है, और क्या कोई नेता है या विधायक है जो बीजेपी के संपर्क में है? लगातार ये बातें चल रही है। देखिए, ये भाजपा का काम है अफवाह उड़ाना। ये अफवाह के बाजार में चलते हैं। 2019 में भी इनकी सरकार नहीं बनी, 2024 में भी इनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन अफवाह का बाजार जो है इनका गर्म बराबर रहता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ये आपको इस बार सदन में भी देखने को मिला, और निश्चित रूप से बराबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अफवाह का बाजार ये कम से कम बंद करने का काम करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।